भाव अगर महाराष्ट्र के ताजा प्रकरण की घटनाक्रम की बात करें तो शिवसेना का जो ये गरम नरम रुख दिखाई दे रहा है और पवार और उद्धव के बीच में जो मतभेद की खबरें आ रही हैं, तनातनी की बातें आ रही हैं, और जब से उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री से मिलकर के गए हैं तब से तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं। क्या चल रहा है महाराष्ट्र में इस समय? मेरी भी समझ में नहीं है कि प्रशांत किशोर यहाँ क्यों आ गए। शायद पवार साहब की एक खासियत है, वो एक ऐसी बात कर देते कि जिसकी चर्चा हो जाए, आगे कुछ नहीं होगा। पवार साहब की एक खासियत है, वो चर्चा में रहना चाहते। तो प्रशांत किशोर आए तो शायद ये T24 के प्राइम मिनिस्टरशिप के कैंडिडेट बनना चाहते हैं। अब उनकी तबीयत और उम्र देखे तो वो आसान बात नहीं लगती है, और 3 साल बाकी है। 24 के चुनाव के लिए 3 साल बाकी है। अभी अभी इन पर 3-4 सर्जरियां हुई है, तो ये तो जी बात आसान नहीं लगती। फिर दूसरा एक पॉसिबिलिटी ऐसी लगती है कि इनको यूपीए का अध्यक्ष बनना है, यूपीए का अध्यक्ष बनना होगा। शायद वो ऐसा सोचते होंगे। मुझे एक याद है कि 95 में जब यूपी में मुलायम सिंह काशीराम की मदद से चीफ मिनिस्टर बने थे, और उसके बाद कुछ महीने बाद महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव आया था। जी जब काशीराम मुंबई में आए थे और बहुत सारे लोगों के उन्होंने भेंट वगैरह की थी, और उसके जी बीच एक दिन ही मुलायम सिंह आकर निकल गए थे, एक दिन आगे निकल गए। लेकिन उन्होंने मुस्लिम लीग के पूरे बड़ा पार्षद थे, वो तोड़कर समाजवादी पार्टी में ले गए। और जी जी काशीराम चर्चा करते बैठ गए, और उन्होंने उस वक्त एक वाक्य बोला था, मुझे याद है कि मैं महाराष्ट्र का मुलायम सिंह ढूंढ रहा हूं। जी जी। अगले 6 महीने में वहां का मुलायम सिंह भी मायावती ने डुबो दिया था, आपको याद होगा। तो पवार साहब की ये चर्चा, शायद वो दिल्ली का कोई उद्धव ठाकरे ढूंढते होंगे ऐसा, यानी जो प्रशांत किशोर को लाया है। तो भाई ऑल इंडिया लेवल पर मोदी को चैलेंज करने के लिए कोई गणित जमा रहे, ऐसा आभास बनाने की कोशिश है, आभास जी बनाने। आज तक आपने देखा हो, संजय राउत तो बोलते रहते हैं कि देश में बहुत सारी पार्टियां हैं जो सोनिया से ज्यादा पवार को मानती है, पवार ही उनका लीडरशिप कर सकते हैं। अब देखिए 1991 से लेकर आज तक पवार प्राइम मिनिस्टरशिप के कंपटीशन में है। उसको अब जी। कितने साल हो गए? 30 साल हो गए, 30 साल हो गए। अब तक ये कहां पहुंचे, आप सोचिए। अच्छा, सही दूसरी है। बात है कि 97 से लेकर 96 7 से लेकर आज तक वो दिल्ली में ही लोकसभा या राज्यसभा कर रहे हैं। जब अपोजिशन की मीटिंगें होती थी, वाजपेयी का जमाना हो, सोनिया का जमाना हो, या मोदी का जमाना हो, कभी किसी पार्टी में शरद जी पवार साहब आप हमको लीड करो, आप आगे आइए, किसी कभी बुलाया? उल्टा उस वक्त तो आपको दिखाई देगा कि दिल्ली में अपोजिशन की मीटिंगें होती थी, तब इनको इनवाइट भी नहीं किया जा रहा था। यह सही। असलियत है, क्योंकि पवार साहब की विश्वासार्हता है, क्रेडिबिलिटी है, वो जीरो है। ये अभी आपसे एक बात कर रहे हैं, तो आधे घंटे के बाद वो सोनिया से क्या बात करेंगे उनको भी नहीं मालूम होता। तो अगर ये प्रशांत किशोर से मिले या और किसी से मिले, उससे मुझे कोई फर्क नहीं होने वाला। हाँ, खलबली मचेगी, मीडिया में चर्चा हो जाएगी, ये होगा क्या, वो होगा क्या, सरकार गिरेगी क्या। अभी एक हमारे यहाँ एक बड़े जोकर पत्रकार है मराठी में, उन्होंने जी बोल जी। दिया कि सुप्रिया सुले सेंट्रल मिनिस्ट्री में जाएगी और पवार साहब राष्ट्रपति बनेंगे। अरे, अरे वाह। आप पवार साहब की चमचागिरी करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोदी को इतना तो पागल मत समझो। जिन्होंने अडवाणी को राष्ट्रपति नहीं किया क्योंकि उन पर भरोसा नहीं कर सकते, जी जी जी। तो वही प्राइम मिनिस्टर पवार को करेगा, राष्ट्रपति करेंगे? नहीं करेंगे। सही।
ये पत्रकारिता नहीं है कि खलबला ब्रेकिंग न्यूज देना है। पॉलिटिक्स ब्रेकिंग न्यूज ऐसा नहीं चलता। ये बहुत बहुत निर्दय होता है, क्रूएल होता है। मजाक नहीं होता कि बैठे कुछ पकोड़े खाए, गर्मा गर्म चाय पी, बारिश की मजा ली और राजनीति की, ऐसा नहीं होता। ये बहुत सही। क्रूएल गेम होता है। अपना बेटा बेटा नहीं रहता,